हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में। इंडेक्स और मैच फंक्शन एक रिप्लेसमेंट है लुकअप फंक्शन का, ठीक है। और ये कैसे वर्क कर रहे होंगे यही आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक एक फंक्शन को समझ लेते हैं। इंडेक्स का वर्क क्या होता है, मैच फंक्शन का वर्क क्या होता है, और कंबाइनली हम उसे कैसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इंडेक्स फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, लेट मी स्क्रॉल इट हियर। ओके, नाउ आपको इंडेक्स फंक्शन दिख रहा होगा। इंडेक्स फंक्शन में फर्स्टली ये पूछ रहा है मेरे से एरे के बारे में। एरे मीन्स मेरे को पूरा जो भी डेटा है ना, वो डेटा देना है, ठीक है। मैं इससे पूरा डेटा देता हूँ। जितना भी डेटा सेट है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मैंने पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करके इसे पास कर दिया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर रो नंबर। मेरे को कोई भी रो नंबर लेना होगा। सपोज मैं रो 4 लेता हूँ, ठीक है। दिस रो आई एम टेकिंग। तो रो नंबर के लिए मैं 4 पास कर दे रहा हूँ, फोर्थ रो पास कर दे रहा हूँ। और कॉलम नंबर ये मेरे से पूछ रहा है, और उसके लिए सपोज मेरे को फर्स्ट नेम वाला कॉलम कॉलम 2 पास कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे को ये समानता दे रहा है। अब अगर मैं रो 4 की बात करूं, ये डेटा हुआ, ठीक है। रो एंड कॉलम 2 की बात करूं, ये डेटा हुआ। नाउ इट इज गिविंग मी समानता, जो कि एक इंटरसेक्शन है कॉलम और रो का। तो इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज हुआ, जो भी हम रो पास कर रहे होते हैं, जो भी कॉलम पास कर रहे होते हैं, और जिसका भी वो जो रो कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा होता है, वो हमें ये इंडेक्स फंक्शन दे रहा होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इंडेक्स फंक्शन का यूज क्या होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं मैच फंक्शन की, ठीक है। मैच फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो मेरी लुकअप वैल्यू, इट इज आस्किंग फॉर लुकअप वैल्यू। मैं सपोज यहां पे अपनी लुकअप वैल्यू डाल रहा हूं। ओके, नाउ इट इज आस्किंग फॉर लुकअप एरे जिसमें मेरे को लुकअप वैल्यू मिलती है। तो मेरे को लुकअप वैल्यू कहां मिलेगी? मैं एम्प्लॉय आईडी अगर पास करता हूं, तो लुकअप एरे मेरी एम्प्लॉय आईडी होगी, है ना, यही कॉलम होगा। ओके, ये मेरी लुकअप एरे होगी। मैच टाइप मैं बोल रहा हूं एज, जैसे कि हम लुकअप में देखते हैं, तो मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच डाल रहा हूं। ओके, अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई एम्प्लॉय आईडी पास करूं, EMP1200, ठीक है। ये मेरे को क्या दे रहा है? इट इज गिविंग मी रो नंबर। तो EMP 1200 का जो रो नंबर है वो है 201। आप समझ गए ना। अगर मैं एक काम करता हूं, ओके, अगर मैं ये पास ना करके, लेट्स से मैं पास करता हूँ, लेट मी पुट द एम्प्लॉय आईडी, लेट मी चेंज द एम्प्लॉय आईडी। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ। क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे? लेट मी चेक इट। सपोज मैं डालता हूँ EMP1004, ठीक है। 5। अगर मैं EMP1004 पे जाता हूँ, कैन यू सी EMP1004, तो ये मेरा रो 5 है। जो मैंने सिलेक्शन कहां से किया था? सेकेंड रो से। तो सेकेंड रो से अगर मैं देखूं, EMP1004 जो 4 है, उसका रो नंबर है 5। तो इसका मतलब ये मेरे को दे रहा है रो नंबर। अगर मैं ये सिलेक्शन पूरा करता हूँ, A1 से करता हूँ, ठीक है। A1 से मैंने सिलेक्शन किया, और मैं यहाँ पे EMP1004 पास करूं, सिलेक्शन मेरा यहां से हो रहा है, ठीक है। EMP1004 रो 6 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ मैच जो दे रहा है मेरे को रो नंबर दे रहा है, ठीक है। सेम सेम क्या कर सकता हूं, अगर मैच का यूज करूं और लुकअप वैल्यू पास करूं मैं यहाँ पे, और लुकअप एरे मैं कुछ पास कर रहा हूं जो कि मेरी एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है। जो ऊपर जो हेडर होगा वो मैं एज अ लुकअप एरे पास कर रहा हूं। ओके, ये मैंने एज अ लुकअप एरे पास कर दिया। नाउ मैच टाइप मैं 0 टाइप कर रहा हूँ। ओके, ओके, कैन यू सी दिस फंक्शन? यहाँ पे मैंने, ओके, L10, ओके, कैन यू सी दिस इज द लुकअप वैल्यू A1 to J1, जो मेरा हेडर है वो एज अ लुकअप एरे पास कर रहा हूँ। और मैच टाइप एग्जैक्ट मैच। अगर मैं यहाँ पे सैलरी डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सैलरी डालता हूँ, तो ये मेरे को क्या दे रहा है? कॉलम नंबर देता है। कॉलम नंबर दे रहा है। सैलरी का कॉलम, सैलरी जो एग्जिस्ट कर रही है, जो सैलरी का कॉलम है, वो कॉलम नंबर 9 है। इसका मतलब मेरे पास कॉलम नंबर और रो नंबर मैच फंक्शन के थ्रू आ रहा है। और अगर मैं रो नंबर कॉलम नंबर मिल रहा है, और इंडेक्स फंक्शन का यूज था रो नंबर और कॉलम नंबर के इंटरसेक्शन की वैल्यू देना, तो अगर मैं इस मैच फंक्शन का यूज इनसाइड इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकूं, तो ऑब्वियसली मेरे को जो मेरा रिजल्ट है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? लेट्स से इंडेक्स इंडेक्स का यूज करता हूं, ठीक है। एरे पूरा मैं डेटा सेट पास कर देता हूं। आई एम पासिंग होल डेटा सेट ओवर हियर। नाउ
रो नंबर के लिए मैं मैच फंक्शन का यूज करता हूं। कैन यू सी, मैंने जहां पे EMP1004 डाला था, सेम फंक्शन मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। तो मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या होगा, EMP1004, ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे होगा जहां से मेरे को एम्प्लॉय आईडी मिल रही है, तो मैं पूरा कॉलम हेडर से सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, नाउ मैच टाइप मैं जीरो टाइप करता हूं। ये तो हो गया मेरा रो फाइंड करने के लिए पहला मैच फंक्शन। अब मैं लगाता हूं कॉलम फाइंड करने के लिए सेकंड मैच फंक्शन, जिसकी लुकअप वैल्यू मेरे को मिलेगी यहां से। ओके, लुकअप एरे कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरा हेडर। ओके, लुकअप एरे इज माय हेडर नाउ। ओके, मैच टाइप मेरे को चाहिए जीरो। ओके, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, मैच टाइप हो गया जीरो। ओके, मेरा हेडर A1 to J1 सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अगर ओके, सो इट इज आस्किंग वी फाउंड टाइपो इन योर फॉर्मूला। टाइपो क्या है देखते हैं, टाइपो। और ओके, सब ठीक है। टाइपो मैंने ब्रेकेट नहीं लगाया था, ठीक है। तो सैलरी मेरी आ रही है EMP1004 की सैलरी जो है, वो मेरी सैलरी क्या आ रही है 65716। अगर EMP1004 की सैलरी देखता हूं तो 65716 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लुकअप फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को यहां पे मैं एक डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूं ना। डेटा पे जाऊं, ओके, यहां पे जाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूं। नाउ मेरे को क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, लिस्ट चाहिए। सोर्स मेरा क्या होने वाला है, सोर्स जो है मेरा होने वाला है ये पूरा हेडर, ये पूरा हेडर मेरा सोर्स होने वाला है एंड ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकता हूँ, सपोज लास्ट नेम चूज कर रहा हूँ ये, और यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय आईडी बस चेंज करने की जरूरत है, EMP111 या 2 कुछ भी डाल देता हूँ। और मेरे को उस EMP112 की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल चाहिए हो, वो मेरे को कहाँ मिल रही होगी, इस सेल में मिल रही होगी जहां पे मैंने अपना मैच इंडेक्स फंक्शन लगाया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैच इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज होता है, हम कैसे, इट इज द काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द लुकअप फंक्शन जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो मैच फंक्शन का हम यूज करते हैं रो नंबर और कॉलम नंबर फाइंड करने के लिए। इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं इंटरसेक्शन पे, रो नंबर और कॉलम नंबर के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू मिल रही होती है उसे प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा ही दिया है, और आप वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ भी आपको चेक करना है तो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मैच एंड इंडेक्स कैसे यूज होते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।